ओम शांति। हम बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज हम अव्यक्त रूप से बाबा की वाणी, जिसकी ओरिजिनल डेट 6 दिसंबर 1987 है, उसे सुनेंगे। वाणी का सार है, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज सारी दुनिया जिस चीज के पीछे भाग रही है, जो हर एक दिल की चाहना है, वो क्या है? सिद्धि या सफलता। हर एक चाहता है कि उसे सिद्धि मिले। तो आज बाबा हमें वही सिद्धि पाने का आधार बता रहे हैं, श्रेष्ठ वृत्ति। चाहे वो सिद्धि स्वोन्नति के प्रति हो, चाहे सेवा के प्रति, चाहे किसी व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क में हो, चाहे किसी परिस्थिति पर हो, लेकिन बाबा कहते हर प्रकार की सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। सभी होली हंस बैठे हैं ना, सफेद सफेद वस्त्रधारी होली हंसों की सभा है ये। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। हर एक होली हंस है, कौन से आसन पर बैठे हैं? श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर, और सजे हुए भी हैं। किस श्रृंगार से सजे हुए हैं? विशेषताओं के श्रृंगार से। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देखकर हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया है। तो हर एक आत्मा में बाबा ने विशेषताएं भर दी है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बाबा का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो विशेष ना हो, और हर एक अपनी विशेषता के श्रृंगार से बहुत सुंदर सुसज्जित नजर आ रहे हैं। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वो भी विशेष गाए जाते हैं। इसीलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। हर एक ब्राह्मण बच्चा चाहे लास्ट नंबर में भी है कौन? विशेष। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान
एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। विशेषताएं तो बाबा ने हर बच्चे को दी, लेकिन कोई उन विशेषताओं को धारण भी करते और कार्य में भी लगाते, और कोई धारण ही नहीं करते, और कोई धारण भी करते लेकिन समय प्रमाण कार्य में नहीं लगाते। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। मानो कोई बहुत अच्छा श्रृंगार कर कर किसी अवसर पर उपस्थित होता है, श्रृंगार उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उस अवसर के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो क्या लगेगा। ऐसे ही बाबा ने भी हमें विशेषताओं के, गुणों के श्रृंगार दिए हैं, पर जैसा वातावरण, जैसा वायुमंडल, जैसे सिचुएशन, वैसा श्रृंगार हो तभी शोभता है। जहाँ पर रमणीक होना है वहाँ गंभीर हो जाए, जहाँ अंतर्मुखी होना है वहाँ बाह्यमुखी हो जाए, जहाँ पर बालक बनना है वहाँ मालिक बन बैठे, तो शोभता नहीं है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें विशेषताओं के, गुणों के कई सेट दिए हैं, लेकिन समय प्रमाण जब श्रृंगार होकर बैठते हैं तो शोभनीय लगता है। तो बाबा कहते ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के, जहाँ कर्म का ज्ञान यूज करना है वहाँ ड्रामा कहकर बैठ जाए, जहाँ पुरुषार्थ करना है वहाँ ड्रामा कह दे, कौन से ज्ञान की पॉइंट कहाँ यूज करनी है पता ना लगे। तो बाबा कहते ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं। भले ये सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता है, तो बिल्कुल इनवैल्यूएबल, अमूल्य, बहुत वैल्यू है, लेकिन समय पर कार्य में नहीं लगाया तो जैसे उस गुण का कोई वैल्यू नहीं होती। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, अब सुनो बाबा हमें होली हंस क्यों कह रहे हैं। जैसे हंस, कंकड़ और रतन, कौन सा गुण यहाँ पर वैल्यूएबल है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा नहीं है। कंकड़ और रतन दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर
वही समय पर यूज करें। विशेषता व गुण को परख कर कि यहाँ पर इस समय पर इस परिस्थिति में कौन से विशेषता व गुण कंकड़ समान है, कौन से रतन समान है, परख कर फिर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वो बीत गया ना। जहाँ साहस दिखाना था वहाँ क्या किया, वहाँ सरेंडर बुद्धि हो गई, है ना। वहाँ हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में पता चला वहाँ हिम्मत दिखानी थी, वहाँ सरेंडर नहीं करना था। लेकिन वो समय तो बीत गया, वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई। तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते जो नंबर 1 होली हंस है, उनों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। दोनों शक्तियां कौन सी दोनों शक्तियां? परखने की, निर्णय करने की। कार्य भी करें ये दोनों शक्तियां, और वो भी समय प्रमाण कार्य करें और सदा कार्य करें। अगर समय के बाद ये शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं। समय बीत गया, फिर शक्ति कार्य में लाई तो सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। जिनको समय बीतने के बाद भी नहीं समझ आता, उनकी तो बाबा बात नहीं करते। अब बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि होली है, पवित्र है। क्योंकि बुद्धि ही परख शक्ति, निर्णय शक्ति का आधार है। और जिसकी बुद्धि पवित्र है, वही समय पर परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। होली का अर्थ सुनाया था ना। होली तो अभी अभी गई, सभी ने होली की खूब क्लास से भी की। तो होली का अर्थ तो अभी बिल्कुल बुद्धि में सभी के स्पष्ट होगा। एक, होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड, जो परिस्थिति बीत गई वो होली, ये अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। तो पहली बात, जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, जिनकी बुद्धि में मनमत परमत का कचरा नहीं है, जिनकी बुद्धि में देह अभिमान का कचरा नहीं है। और दूसरा, जिनकी बुद्धि में कोई भी सेकंड पहले की बात भी बैठी नहीं है, इमीडिएटली लेट गो कर देते हैं। वो परख पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं।
क्योंकि 1 सेकंड पहले हुई बात भी बुद्धि पर जैसे परछाया बनकर पड़ जाती है और यथार्थ परखने और निर्णय करने की शक्ति उस परछाई के नीचे छुप जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है। 3 रूप कौन कौन से? एक पवित्र, दूसरा होली, बीती बात, बीती परिस्थिति बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं है, और तीसरा प्रभु के रंग में रंगे हुए, बाबा की मैं होली, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि, परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी करती है, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है वो हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बाबा ने बताया है विधि से सिद्धि। तो विधि क्या है? सदा होली हंस बनकर रहना। होली अर्थात जिनकी बुद्धि में स्वच्छता की, बीता सेकंड, बीती परिस्थिति को लेट गो करने की और बाबा के संग के रंग में रंगे रहने की विशेषता है। जिनके अंदर ये विधि है वो हमेशा सिद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की ये विशेषता देख रहे हैं। तो क्या देखा होगा बाबा ने? अपनी बुद्धि को देखो, क्या मेरी बुद्धि में ये तीनों विशेषताएं हैं? और अगर है तो इस विधि के द्वारा मैं सदा सिद्धि स्वरूप हूँ ही हूँ, क्योंकि ऐसी विशेषता संपन्न बुद्धि यथार्थ और समय पर परख सकेगी और निर्णय कर सकेगी, और ऐसी परख शक्ति और निर्णय शक्ति के आधार से सदा सफलता मूर्त बनी जाएंगे। तो बाबा कहते, तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की ये विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। दोनों कार्य माना चाहे स्थूल चाहे रूहानी, केवल अलौकिक नहीं, लौकिक कार्य में भी, चाहे किसी परिस्थिति की बात है या किसी संबंध संपर्क की बात है, यदि यथार्थ परखना और उसके आधार से यथार्थ निर्णय शक्ति नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है, स्थूल में भी और रूहानी कार्य में भी, और परिस्थितियों को भी पार करना ही पड़ता है, चाहे सेवा में हो चाहे स्थूल कार्यों में। जीवन में ये दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। ये हुआ आज की इस सभा का समाचार। अब बाबा जब कह रहे इस सभा का समाचार, तो सुनो बाबा का अर्थ क्या है। ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं,
बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूरिहान करते हैं। तो बाबा सिर्फ जो साकार में सामने हैं उनके ही प्रति महावाक्य नहीं उच्चारते, लेकिन बेहद के परिवार के साथ बाबा रूरिहान करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं और बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। दुनिया में लोग कहते हैं भाग्य की लाइन, बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। तो विधि की लाइन कितनी स्पष्ट है और सिद्धि की लाइन कितनी स्पष्ट है, क्योंकि अगर विधि की लाइन स्पष्ट है तो सिद्धि की लाइन अवश्य ही स्पष्ट है। आदि से अब तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। तो एक तो स्पष्ट कितनी है कि यथार्थ विधि से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, और कितनी लंबी है, माना कितने समय से विधि के आधार से सिद्धि स्वरूप होने का जमा का खाता बनाया है। ये आज बाबा देख रहे हैं। बाबा तो सबसे बड़े ज्योतिष है ना, तो बाबा हमारी ये रेखाएं देखकर हमारा भाग्य देख रहे हैं। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अब बाबा विधि का भी आधार बताते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। जैसे श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, ये तो मुख्य बात है ही। सबको ये बात तो मालूम है कि जब श्रेष्ठ वृत्ति कहते हैं तो श्रेष्ठ वृत्ति माना भाई भाई की आत्मिक वृत्ति, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। केवल आत्मिक वृत्ति, कई बार बच्चे कहते हैं हाँ हमारी हर आत्मा के प्रति जो वृत्ति है वो आत्मिक है, हम आत्मा भाई समझकर चलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति इमर्ज रूप में हमारे अंदर कल्याण की वृत्ति हो, स्नेह की वृत्ति हो, सहयोग की वृत्ति हो, निस्वार्थ वृत्ति हो, उससे कुछ लेने की इच्छा ना हो, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ वृत्ति हो, ना नेगेटिव थॉट हो ना वेस्ट थॉट हो। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति विधि और सिद्धि का आधार है। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति
व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। अपने अंदर उस आत्मा के प्रति यदि विकल्प है या व्यर्थ वृत्ति है, नेगेटिव थॉट चलते हैं या व्यर्थ विचार चलते हैं, और हमारा उनके प्रति जो एटीट्यूड है, वृत्ति है, वो विकल्प की या व्यर्थ की है, तो फिर उनके कर्म की सृष्टि भी हमें वैसे ही नजर आती है। फिर उस संबंध संपर्क में सफलता मिलना, सिद्धि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कहते तो यही रहेंगे कि मेरी यही शुभ इच्छा है कि ये मेरा संबंध संपर्क ठीक हो जाए, इस संबंध में मुझे सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो सिद्धि का आधार है, श्रेष्ठ वृत्ति, वो वृत्ति में ही व्यर्थ या विकल्प आ गया है। कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी हैं, अपनी वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है कि ये तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है। तो ये वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा। ऐसे ये जैसी वृत्ति होती है, तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है और दृष्टि सृष्टि को बदलती है। और हम कहते हैं हम सृष्टि बदलना चाहते हैं, ये सिद्धि हम चाहते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है कि वृत्ति को बदलो। अगर वृत्ति नहीं बदलेगी, वृत्ति श्रेष्ठ नहीं बनेगी, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी। वृत्ति व्यर्थ की है, विकल्प की है, तो वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि वैसे ही व्यर्थ या विकल्प की बनती ही जाएगी। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है, तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, तो भल कितनी भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। तो विधि बहुत अच्छी अपना रहे हैं, गिफ्ट की भी लेन देन कर रहे हैं, बोल भी मीठे बोल रहे हैं, मिलना जुलना भी कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का भी ऐसा दिखता है कि कर रहे हैं, उनको संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं। विधि ठीक है, लेकिन बीज, उस सब के पीछे जो बीज है वृत्ति, वो वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है। वृत्ति के अंदर ये है, ये तो है ही ऐसे, ये तो ऐसा ही करते हैं, तो फिर जो फल है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीज जैसा होगा, वृक्ष की क्वालिटी भी वैसी ही होगी और फल की क्वालिटी भी वैसी ही होगी। अगर बीज कमजोर है, तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रिहान कर रहे थे।
और इसी वृत्ति और विधि के प्रति बाबा क्या रूरिहान कर रहे थे बच्चों से, वो सुनेंगे। बाबा कहते स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूरिहान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन एक दो में कहते भी हो। हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक है, लेकिन बाप दादा रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कर देते हो, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हैं, बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप ये बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना, लेकिन बाबा ने हमें स्वउन्नति और सेवा की सफलता के प्रति जो विधि बताई है वो क्या बताई है कि जहां पर स्व परिवर्तन की बात है वहां पहले मैं करना है। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है, कोई अप्रिसिएशन मिलती है, कुछ मिलता है, तो कोशिश करते पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए कि जब भी सेवा की सफलता हुई तो उसका क्रेडिट देकर आगे बढ़ाई, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाई, वहां पर पहले आप कहना चाहिए, वहां मैं कह देते हैं। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना, अपने स्वमान में रहना कि मैं चांस देकर चांसलर बनने वाली आत्मा हूं, मैं आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूं। स्वमान में रहना और सम्मान देना और पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, ये नहीं। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। आज बाबा हमें बहुत क्लियर चेकिंग दे रहे हैं कि हम स्वमान में स्थित होकर सम्मान दे रहे हैं या नहीं। इसकी चेकिंग किन दो बातों से कर सकते हैं, बाबा ठीक से समझा रहे हैं। और ये पॉइंट्स हमें क्यों सुना रहे हैं बाबा? स्व उन्नति और सेवा दोनों में सफलता के लिए ये चेकिंग जरूरी है। जब स्वमान में रहकर दूसरे को सम्मान देते हैं तो स्व उन्नति भी होती जाती है और सेवा भी वृद्धि को पाती जाती है। तो चेकिंग कैसे करें कि मैं स्वमान में रहकर सबको सम्मान दे रही हूं? तो बाबा कहते हैं एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला होता है, उसमें ये दोनों ही वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की और न अपमान की। ना वो अपने आप को बड़ा करेगा, ना किसी को छोटा करेगा, अपने भी स्वमान में स्थित रहेगा और दूसरे को भी स्वमान में स्थित करेगा।
ना उसको किसी को छोटा कर कर खुद को बड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना खुद को बड़ा कर कर किसी को छोटा करने की आवश्यकता पड़ेगी। ना अभिमान ना अपमान। ये तो करता ही ऐसा है, ये होता ही ऐसा है, तो ये भी रॉयल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो क्या रिजल्ट होगी? पहले तो जब भी दूसरे के संबंध संपर्क में आए तो पहले आप स्वयं स्वमान में रहकर दूसरे का भी स्वमान बढ़ाना कि ये भी लायक है, ये सहयोगी है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने इस बात का ध्यान रखा है, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। तो खुद स्वमान में रहे और दूसरे को भी स्वमान ऊंचा करें। यह है पहले आप करना। और जहाँ स्व उन्नति की बात है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की बात है, वहाँ पहले मैं। ये नहीं कि पहले ये बदले तो मैं बदलूं। पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। ये एक विशेषता। स्व परिवर्तन में पहले मैं और स्वमान में रहकर दूसरे को स्वमान देने में पहले आप। ऐसी आत्मा क्या बन जाती है? अलौकिक विशेष आत्मा। आज बाबा ने हमें कितने सिंपल शब्दों में नंबर 1 बनने का रहस्य समझा दिया। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिविजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी। लेकिन सुनाया ना, नंबर किस आधार पर बनते हैं? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। वही पहले मैं और पहले आप अगर उल्टा हो जाता है तो लास्ट नंबर में चले जाएंगे। समय पर जो कार्य में लगाता है वो विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं। सिद्धि स्वरूप बनने में क्या क्या कमियां हैं, बाबा चेक कराकर चेंज करा रहे हैं। भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। जहां स्व उन्नति में पहले मैं किया और संबंध संपर्क में आते पहले आप किया, स्वमान में रहकर सबको सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, तो ऐसी आत्मा स्व उन्नति में भी और सेवा में भी सिद्धि स्वरूप ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की। जहां ये दोनों की अप्राप्ति है, माना ना अभिमान है ना अपमान है, वहां ही स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते ही रहेंगे। स्वमानधारी को
व्यक्ति से भी और प्रकृति से भी सम्मान आपे ही प्राप्त होगा। और जहाँ स्वमान खत्म हुआ और थोड़ा भी अभिमान या अपमान की तरफ काटा गया तो व्यक्ति और प्रकृति दोनों ही सम्मान देना बंद कर देते हैं। संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। जैसे ही अभिमान या अपमान में आए ना तो स्वमान मांगने लगते हैं, मंगता बन जाते हैं इमीडिएटली। और जैसे ही मंगता बनेंगे वो चीज़ हमारी परछाई बन जाएगी और हमसे दूर 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 जाती जाएगी। तो जैसे ही स्वमान के प्राप्ति की इच्छा हुई तो इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, और जो इच्छा है उसके पीछे हम भागेंगे और इच्छा हमसे दूर चली जाएगी। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने में पहले जगदम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगदम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, तो जहाँ पुरुषार्थ की बात आई वहाँ पहले मैं, और जहाँ सम्मान देने की बात आई तो सबसे पहले तो मम्मा को रखा और फिर सभी बच्चों को भी आगे रखा। सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, इसलिए पुरुषार्थ का एग्जाम्पल सेट किया। तो विधि में, स्वउन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना, पहले आप की जगह पहले मैं की जगह पहले आप नहीं कर देना। ये बदली करना माना भाग्य को बदली कर देना। सदा होली हंस बन निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, और स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। आज समझ में आया क्यों बाबा हम बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि बाबा का हमसे स्नेह है, और स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न और समान देखना चाहता है, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। बाबा का सच्चा स्नेह क्या है हम बच्चों के प्रति? ये शुभ आस कि हम संपन्न बन जाएं। अच्छा, अभी सब तरफ के पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? आज बाबा पुराना किसको कहते हैं समझा रहे। आप में से कौन कौन है जो ऐसा समझते हैं हम पुराने बच्चे हैं? अपने अपने स्थान पर हाथ उठाना। अब बाबा जो निशानियां बता रहे हैं उसके आधार से चेक करना कि सचमुच हम पुराने हैं।
बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराना दाग भी होता है ना, पक्का हो जाता है। कहते ये नहीं निकलेगा, ये बहुत पुराना है। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, और मधुबन में अभी सिर्फ पक्कों और पुरानों की एंट्री है। ऐसे वाले नहीं चाहिए जो थोड़ी बात हो और घबरा जाए। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है और फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं है, कायदा बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन साकार सृष्टि में तो ये बात ठीक है कि बाबा से मिलने में पहले मैं करते हैं, हक भी है, लेकिन फिर कायदे प्रमाण जितने नंबर हैं उतने ही पहुंचे तो कायदे में फायदा रहता है। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है ना। आजकल भी बाप दादा की दृष्टि को भी रीड करेंगे, हर चीज़ को रीड करेंगे। बाबा क्या कहना चाहता है, क्या फ्यूचर के प्रति कोई इशारा दे रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सुनो, अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बता कर गए क्या? जो अचानक होता है वो अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। क्या होगा वो नहीं सोचो, जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। समझा? अच्छा। सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। बाबा कहते पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। ये एक नहीं है, ये शरीर प्लस आत्मा है। उसमें भी शरीर रचना है, आत्मा रचता है। क्लियर स्मृति बुद्धि में रहे। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। अधीनता खत्म हो जाएगी, मैं मालिक हूं, तो रचना की अधीनता रचयिता की खत्म हो जाएगी। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट ऑथोरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा कंबाइंड स्वरूप, बाप और बच्चा शिव शक्ति
के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, विघ्न विनाशक बाप के साथ कंबाइंड हूँ, तो मैं कमज़ोर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जिसके साथ कंबाइंड हूँ वो ऑलमाइटी है। तो अथॉरिटी से माया के विघ्नों को पार कर लेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार की बातें तो सहस्त्रों आएंगी, लेकिन उस विस्तार को समाकर एक सेकंड में ज्ञान के सार का अनुभव स्वयं भी करना है और कराना भी है। ओम शांति।